नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। भगवान शिव को क्यों कहा जाता है अर्धनारीश्वर? पौराणिक कथा में छिपा है रहस्य। भगवान शिव के कई रूपों के अनुसार उनके कई नाम भी है, जिसमें से एक है अर्धनारीश्वर। कहा जाता है कि शिव जी के इस रूप में आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष का है। शिव अर्धनारीश्वर अवतार मुख्य बातें: अर्धनारीश्वर रूप में आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष का है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। सृष्टि के संचालन के लिए शिव जी ने लिया अर्धनारीश्वर का रूप। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की पूजा अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। भगवान शिव के कई नामों और स्वरूपों में उनका एक अवतार अर्धनारीश्वर का भी है। भगवान शिव के इस अवतार में शिव जी का आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह अवतार स्वयं अपनी मर्जी से लिया था, क्योंकि इस रूप के माध्यम से वह लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। इसीलिए शिव जी का यह स्वरूप स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। आखिर क्यों शिव जी को लेना पड़ा था अर्धनारीश्वर का अवतार? आइए, शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इस बात को भी दर्शाता है कि समाज और परिवार में स्त्री का महत्व भी पुरुष की तरह समान है। दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह रूप यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का अवतार लेना पड़ा? आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। इस प्रश्न का उत्तर शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप के पौराणिक कथा से जुड़ी है। जानते हैं इसकी कथा के बारे में। ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि में केवल शिव जी और भगवान विष्णु ही थे। इस तरह से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएगी और ऐसे में हर बार उन्हें नए सिरे से सृष्टि का सृजन करना होगा। इससे ब्रह्मा जी दुखी हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि का सृजन करो। आकाशवाणी सुनने के बाद भी ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना करने में विफल थे, क्योंकि नारियों की उत्पत्ति के बिना यह असंभव था। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना के लिए शिव जी की मदद ली। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस स्वरूप में उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव और आधे भाग में स्त्री रूपी उमा शंकर यानी शक्ति नजर आई। ब्रह्मा जी ने कहा, एक उचित सृष्टि का निर्माण करने के लिए मैं अब भी असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी भगवान शिव से बोले, आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो कि प्रजनन के जरिए संभव है। इससे ही सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तब परमेश्वरी शिवा ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान एक शक्ति को प्रकट किया। शिव जी की यह कांतिमय शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। इस तरह से ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ही सृष्टि का संचालन हो पाया। मित्रों, आपको यह सुंदर कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय भगवान भोलेनाथ, जय अर्धनारीश्वर महादेव। मित्रों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक धार्मिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय भोलेनाथ, जय महाकालेश्वर।